हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम उसको कैसे यूज करेंगे। हमने पढ़ लिया है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट उन एटम में होगा या ग्रुप ऑफ एटम में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, जैसे CH3। और माइनस आई इफेक्ट उनमें होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, जो अपनी ओर खींचेंगे, Cl वाले अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी। तो ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं, ये अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, उन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, या फिर आप कह दें कार्बोकेटायन। कोई कार्बोनियम आयन बोल दे या कार्बोकेटायन, एक ही बात है। कार्बोकेटायन, कार्ब तो वर्ड आया कार्बन से कि कार्बन पर केटायन आना है, मतलब प्लस चार्ज। कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, जब कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन या फिर कार्ब एनायन। तो वो कार्बोकेटायन कब स्टेबल होगा और कब नहीं, या फिर हम बोल देंगे कब ज्यादा स्टेबल होगा, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको समझने से पहले आप देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन है ये अलग अलग तरह के हैं। अगर हमारे पास CH3 में कार्बन के ऊपर प्लस आता है, इसे हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर कोई कार्बन यहाँ पे एक H हटा के एक तरफ से CH3 से जोड़ दूं और अब CH2 बचे, अब जो आएगा इसे हम बोलेंगे एक तरफ से कार्बन से अटैच है कार्बोकेटायन वाला, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर जिस पर प्लस चार्ज है, जो कार्बोकेटायन वाला है, अगर वो दो तरफ से कार्बन से अटैच है तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर जिस कार्बन पे प्लस है, केटायन है, वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच है कार्बन की चेन से, तो उसको हम बोल देंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इस तरह से अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब हमें कंपेयर करना है कि अगर ये सब तरह के कार्बोकेटायन है तो इसमें से कौन सा केटायन ज्यादा स्टेबल होगा, यही बोल दो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसको समझने से पहले आप एक बात समझना, जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा और रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा। क्या कह रही हूं, चार्ज ज्यादा, तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम का क्या मतलब है, रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्टिव है, ज्यादा। या फिर इसका उल्टा कह दो, चार्ज कहीं पे कम होगा, अगर कम चार्ज है तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिव क्या होगा, कम। जब स्टेबल है तो रिएक्शन तो करना चाहेगा ही नहीं, इसका उल्टा चलेंगे हम। ठीक है, तो समझते हैं, हम इधर से लेके चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन पर प्लस आ गया तो ये हमारे पास कार्बोकेटायन हो गया, और ये कार्बोकेटायन 3 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है, तो हमारे पास क्या है 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब इसके 3 तरफ क्या है, CH3, और जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसे इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब CH3 के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन इधर को सरका देगा कार्बन की ओर। ये तीनों ही ऐसा काम करेंगे क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो इन्होंने तीनों ने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर सरका दिए, तो यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज तो ऑलरेडी था। प्लस चार्ज होने का क्या मतलब है, कब आता है किसी चीज पे प्लस चार्ज, जब उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज था ऑलरेडी, ये CH3 क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कमी थी पहले जब प्लस चार्ज था, और ये CH3 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देके उस कमी को पूरी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इस कमी को कम कर रहे हैं, मतलब कि चार्ज कम हो रहा है, तो इस केस में चार्ज क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए कहा कि चार्ज कम है, लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। ठीक है, ये 2 डिग्री वाला, यहाँ पे तो 3 तरफ से CH3 दे रहे थे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, जो प्लस चार्ज है उसको ज्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, 2 ही तरफ से दे रहे हैं, 2 ही तरफ से दे रहे हैं
तो थोड़ा कम दे रहे होंगे 3 के कंपैरिजन में, तो चार्ज कुछ कम तो होगा पर इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये वाला रिएक्टिव तो होगा पर इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम देख लें ये वाला, इस वाले में केवल एक ही CH3 की कमी को दूर करने के लिए तो चार्ज कम तो होगा, रिड्यूस तो होगा पर इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इस वाले पे ज्यादा चार्ज है और ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा रिएक्टिविटी है। और इस वाले में कोई है ही नहीं CH3 कार्बन से अटैच जो इसे कम कर दे, तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा रिएक्टिविटी है, लेस स्टेबल है। तो ये जो हमने ऑर्डर लगा रखा है ये हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा रखा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम और ये सबसे कम, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है और स्टेबिलिटी चार्ज के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। वही है, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देख लें आगे किस तरह से बता दिया है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या मतलब है, वो ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते होंगे, वो ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ही जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसका ऑर्डर क्या होगा कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो चार्ज को उतना ज्यादा रिड्यूस कर देंगे कार्बोकैटायन के केस में और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री डान मिथाइल। ये हमने फर्स्ट स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, कि किस तरह से कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कि कौन से कार्ब एनायन होते हैं, किस किस तरह के होते हैं कार्बोनियम आयन और कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कार्बोनियम आयन के लिए भी हम देखेंगे कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बन आयन। और अगर ये कार्बन आयन एक तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री, और अगर ये दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 2 डिग्री, और अगर ये 3 तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। इतना क्लियर है। अगर किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहलाएगा कार्ब एनायन, और अगर वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक तरफ से कार्बन की चेन से अटैच तो 1 डिग्री, दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 2 डिग्री, और 3 तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 3 डिग्री। यहाँ पे देख ले, वहां पे अगर समझ नहीं आ रहा, ये केवल मिथाइल कार्बन आयन, ये रहा, ये एक तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 1 डिग्री कार्बन आयन, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, दो तरफ कार्बन से अटैच तो 2 डिग्री कार्बन आयन, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये 3 तरफ से कार्बन से अटैच तो 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, अब देखते हैं किस तरह से ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। आप सोचे जरा, कार्बन आयन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे CH3, तो कहीं पे CH3 आ जाएगा अगर, तो ये क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन देंगे, इनकी तो टेंडेंसी होती है प्लस आई इफेक्ट शो करने की, तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कुछ इन्होंने दे दिए, CH3 ने अपनी तरफ से थोड़ा सा पुश कर दिए, तो यहाँ पे जो इस कार्बन पे जो चार्ज है वो पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब चार्ज बढ़ गया तो मैक्सिमम चार्ज हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो चार्ज होता है जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी और रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। चीजों पर चार्ज होता ही ये शो करता है कि वो अनस्टेबल है,
अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है इट मीन्स चीजें स्टेबल हो रही हैं, और स्टेबल हो रही है तो रिएक्टिविटी कम हो रही होगी। पर हमने तो यहाँ पाया कि जो PS CH3 वाले ग्रुप है, 3 CH3 प्लस I वाले शो करने वाले जो ग्रुप है, उन्होंने तो चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इट मीन्स रिएक्टिविटी विल बी हाई। तो रिएक्टिविटी तो यहाँ पे हाई है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। और अगर 2 डिग्री वाला होगा जिसमें कार्बन चेन के दो तरफ से कार्बन अटैच है, तो उसमें क्या होगा, ये देगा, ठीक है, तो दो तरफ से ही दे रहा है, तो बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी चार्ज, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे जितना इस केस में था। तो इसमें भी चार्ज होगा ज्यादा, बढ़ जाएगा ज्यादा, पर इसके कंपैरिजन में तो इसमें कम चार्ज होगा। जब चार्ज कम है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। फिर ये एक तरफ से अटैच तो ये और भी ज्यादा स्टेबल, और ये बिल्कुल भी एक तरफ से भी अटैच, यहाँ तो कोई है ही नहीं इसका चार्ज बढ़ाने वाला, तो इसका मतलब चार्ज क्या है, मिनिमम, और चार्ज मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो रिएक्टिविटी मिनिमम। रिएक्टिविटी यहाँ सबसे कम, चार्ज सबसे कम, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह चार्ज किसी ने बढ़ाया ही नहीं, कोई प्लस I वाला था ही नहीं, तो चार्ज बढ़ा नहीं, जो नेगेटिव एनायन पे था वही है बस एक, ठीक है। तो चार्ज कम होना यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी। ओके, चले जरा पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो ये प्लस I वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ग्रुप क्या है, प्लस I इफेक्ट वाले जो ग्रुप है, ये क्या करेंगे, जो कार्बन आयन है उस पर चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, और जब चार्ज बढ़ा रहे हैं उस पर स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज, जो ये वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये वाला सबसे कम स्टेबल है, ये लगा दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे उल्टा बोल दूं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना लगाओ, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जैसे यहाँ पे हम C के तीनों तरफ हम Cl लगा दें और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये 3 डिग्री वाला कार्बन आयन तो नहीं रहा, पर जो भी ये कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जो CH3 वाला है इसके कंपैरिजन में भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे Cl आए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। होप सो सभी को समझ आ गया होगा ये। चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको ही पता है, इसका फॉर्मूला होता है COOH। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, अगर कोई एसिड जितनी जल्दी H+ दे देगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना देखे जाएगा। जब हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ज्यादा जल्दी H+ दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वो ज्यादा एसिडिक होंगे, और जो नहीं देंगे वो कम एसिडिक होंगे। अब ये देखा किस बेसिस पे जाएगा, इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर कहीं इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये H+ आसानी से नहीं देगा, ठीक है। और ये H+ आसानी से नहीं देगा तो ये इसका क्या मतलब है कि लेस एसिडिक, ठीक है। सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो H+ का देना देखेंगे, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो H+ जा रहा है या नहीं जा रहा है किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो अपने में से H+ नहीं निकालेगा, तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो H+ नहीं निकालेगा, और H+ निकाल नहीं रहा है तो वो मतलब अच्छा एसिड नहीं है, इसका मतलब वो लेस एसिडिक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि जो ऑक्सीजन है इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाए, किसी भी वजह से कम हो जाए, वो भी हम रीजन देखेंगे कि किस वजह से बढ़ेगी और किस वजह से कम होगी। पर जस्ट समझो कि अगर किसी वजह से हमने ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी तो इससे क्या होगा, अब ये H+ आसानी से दे देगा, और H+ आसानी से दे देगा तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा,
ठीक है, अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जिनसे हम ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा घटा सकेंगे, उन्हें बढ़ा घटा सकेंगे। तो इसका मतलब हम H+ और देना या ना देना हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन ईज विद विच इट रिलीज H+। जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से H+ निकाल रहा है। ठीक है, ये H+ निकालते हुए दिखाया है यहाँ पे। रिलीज ऑफ H+ डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो H+ का निकालना है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन एसिड, अब समझे जरा, अगर कोई ये एसिड है और इस पर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, मान लो Cl, तो जो Cl होगा ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा, जो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चलिए इसे ऐसे बना ले, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर के इलेक्ट्रॉन भी हल्के से इधर को खींचेंगे, और जब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हल्के से इधर को खींचेंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन भी उधर को खींच गए। और मैंने क्या बताया था, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वो H+ आसानी से दे देगा, H+ आसानी से दे देगा, तो मोर एसिडिक। हमें वही तो देखना है कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया वैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और H+ आसानी से निकल गए। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब जरा इसका उल्टा करो, एक ले लेती हूँ COH, और चलो इस तरह से ले लो, और इस पर लगाती हूँ CH3। CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर अपने इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे, इस CH3 ने भी दे दी तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर आई ज्यादा तो H+ वो निकालेगा नहीं, और H+ निकालेगा नहीं तो वो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो देखो जरा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब वो वाले ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। चले देखते हैं, पहले रिलीजिंग वाला देखते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं वो अगर आए। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन एसिड दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया कैसे कर देगा। सो H+ कांट बी इजीली, तो जब ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन पे तो H+ तो निकलेगा ही नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते ही, इसका मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला लगाया है तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट वालों के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले आते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, क्लोरोमिथेनोइक एसिड कह सकते हैं, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। जैसे ही विथड्रॉइंग वाला लगाया, मतलब माइनस आई वाला लगाया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो गई, तो H+ कैन बी रिलीज इजीली और H+ निकल जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम कुछ और फैक्टर डिस्कस करेंगे, या फिर इसको पहले देख लेते हैं, ये जो हमने पढ़ा है इस पर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कुछ हमारे पास दिया है, दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसको कंपेयर करना है कि बताओ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या है, एक एसिटिक एसिड है मतलब इथेनोइक एसिड, और एक क्लोरो इथेनोइक एसिड, उन दोनों की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो देखते हैं,
यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, 2 कार्बन है, चले पहले इधर से देखें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला जो एसिड है वो एसिटिक एसिड है, और अगर यहाँ पे एक H हटा के Cl लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे तो क्या है, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके साथ हमारे पास क्या है, CH3H, और CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से डोनेट करता है। इसका मतलब ये प्लस आई वाला ग्रुप है, और प्लस आई वाला ग्रुप आते ही ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को डोनेट करेगा, तो इसके क्या होगी, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ये मैंने बताया था, जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वैसे ही वो H+ देगा नहीं, आसानी से नहीं देगा, ठीक है। तो जब वो H+ आसानी से नहीं देगा तो वो लेस एसिडिक होगा। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, क्लोरीन, और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचते ही इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी सारी इधर खिसक गई, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसका क्या मतलब होगा, यहां ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये H+ ज्यादा जल्दी देगा, H+ डोनेट जल्दी करेगा, इसके डोनेट करने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मोर एसिड, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है, डोनेटिंग वाला आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और विड्रॉइंग वाला आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि विड्रॉइंग वाला इसलिए मोर एसिडिक, और यहाँ पे डोनेटिंग वाला इसलिए लेस एसिडिक। सभी को क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का। इट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए देखा जाता है कि हाउ इजीली इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, कि कितनी आसानी से कोई सब्सटेंस अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दे पा रहा है, तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जितनी जल्दी लोन पेयर दे देगा उतना ज्यादा बेसिक, और जितने लोन पेयर छोड़ना नहीं चाहेगा तो इसका मतलब उसमें बेसिसिटी कम है। तो हमें क्या देखना है, लोन पेयर आसानी से दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि उससे जो ग्रुप अटैच है उसका क्या फर्क है इलेक्ट्रॉन्स को देने में या ना देने में। ठीक है, देखिए जरा, एमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। जैसे NH2 के अगर एक तरफ कार्बन की चेन है तो 1 डिग्री एमीन, दो तरफ कार्बन की चेन है तो 2 डिग्री, और 3 तरफ आया तो 3 डिग्री एमीन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मैंने बताया वही लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन डिपेंड ऑन ईज विद विच इट कैन डोनेट लोन पेयर विच डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये डिपेंड करता है बेसिसिटी लोन पेयर के डोनेशन पे, और फर्दर लोन पेयर का डोनेशन किस बात पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है, देखिए जरा। और ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नाइट्रोजन पे, कब नहीं है। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। NH2 और इसके एक तरफ लगा लें आप CH3, और एक ले लें NH2 और एक तरफ ले लें आप CH2Cl। ठीक है, अब देखें CH3, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपनी तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। जब नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इजीली डोनेट, और जब ये इजीली डोनेट कर देगा तो इसका मतलब मोर बेसिक। और जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या लेके चले, Cl, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इधर चली जाएगी, क्योंकि ये खींचने वाला है तो माइनस इफेक्ट शो करता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करता है।
तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इजीली तो ये डोनेट करने नहीं देगा लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस बेसिक होंगे ये। तो सीधे सीधे ये कंक्लूजन आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे माइनस आई इफेक्ट वाले तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप मतलब डोनेट वाले, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम, सो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये दिखा भी दिया है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, यही बताया है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, जैसे ही माइनस वाले आएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि बेसिसिटी भी उसकी कम होगी। ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट वालों की वजह से इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कम हो जाएगी। जरा इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और अमोनिया एंड क्लोरो अमीन। हमारे पास प्राइमरी अमीन मतलब RNH2 और फिर है सेकेंडरी अमीन मतलब N के तरफ दो तरफ कार्बन की चेन, तो कार्बन की चेन को R से डिनोट कर देंगे H2, और फिर सेकेंडरी हो गया, फिर अमोनिया मतलब NH3 और क्लोरोअमीन मतलब NH2, ये तो अमीन हो गया और इस पे क्लोरो लगा दो। अभी क्या बता कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब लोन पेयर आसानी से दे देगा, और लोन पेयर आसानी से दे देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ दो तरफ प्लस आई इफेक्ट वाले, ये भी प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई, तो यहां से भी दिया यहां से भी दिया, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये मोर बेसिक, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर इसका आएगा, इसमें एक की तरफ डोनेटिंग प्रेजेंट है तो सेकंड नंबर इसका आएगा, और इसमें डोनेटिंग तो कोई से में भी प्रेजेंट नहीं है ग्रुप, इसमें क्या है विथड्रॉइंग प्रेजेंट है, और जैसे ही विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेते हैं, कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे कम हुई वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये तो सबसे ही कम होगा 1 2, इसको फोर्थ नंबर दे दो, थर्ड नंबर पे आएगा ये वाली, वही अरेंज किया है, विथड्रॉइंग ग्रुप आते ही लीस्ट बेसिक, ज्यादा से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप आते ही मोर बेसिक। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।